इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, हमारे ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में आज इस कड़ी में हम एक बहुत ही ट्रेमेंडस पर्सन यूपी पुलिस के 1989 बैच के 1989 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर पीवी रामा शास्त्री से आपकी मुलाकात कराते हैं। रमा शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रहने वाले हैं। जी हाँ। और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया सिविल में और आपको यूपी कैडर मिल गया। जी। तो यूपी कैडर में आपको काम करते हुए कैसा लगा? मतलब यहाँ पर आने के बाद, चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश था आंध्र प्रदेश को देखते हुए। देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज का एक नीति है कि अधिकतर जो ऑफिसर्स जो अपने प्रदेश जो होम स्टेट के बाहर पोस्ट किए जाते हैं, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से भी बेटर रहता है। इसके बाद हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर उस जिस स्टेट में हमको जाना होता है वहाँ के भाषा और वहाँ के जो जनरल कल्चरल इश्यूज जो होते हैं और जो समझने वाली बातें होते हैं उस पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसलिए जो जब कैडर में प्रवेश करते हैं तो फिर ऐसा नहीं बिल्कुल महसूस करते हैं कि कोई कहीं बाहर कहीं आकर के मतलब बखूबी आप उत्तर प्रदेश को जान गए। जी 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 बिल्कुल। ट्रेनिंग में? जी बिल्कुल। आपने एनआईए में भी एज ए आईजी रहते हुए काम किया है। जी। कितने साल रहे आप? मैं एनआईए में 4 साल रहा। इसके पहले मैं 7 साल सीबीआई में भी रहा। वो तो सीबीआई में आप एकेडमी के डायरेक्टर रहे। एकेडमी डायरेक्टर 1 साल रहा, लेकिन एंटी करप्शन बाकी टाइम में रहा। अच्छा। तो कुल मिलाकर 7 साल का कार्यकाल में 2-3 जगह रहा है, वो एंटी करप्शन और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में भी आप थे ज्वाइंट सेक्रेटरी। जी जी। तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा? जब क्योंकि एक आप उस पे ह्यूज प्लेटफॉर्म पे चले गए। जी। एक ऑल इंडिया सर्विस अफसर को हर प्रकार का अनुभव होना आवश्यक है, जिससे इनका कार्य क्षमता भी बढ़ती है और इसमें एक वैरायटी ऑफ एक्सपोजर से तो चीज़ों को देखने का नज़रिया भी कुछ बदलता रहता है। इस दृष्टि से हम देखेंगे तो इसमें 2 साल का मेरा कार्यकाल जो जॉइंट सेक्रेटरी का रहा है वो काफ़ी लाभदायक रहा है। उसके बाद जब हम कोई भी शासन से हम इंटरेक्ट करते हैं तो पहले से एक आइडिया होता है कि शासन का सोच किस प्रकार का होता है, वहाँ की प्रक्रियाएं कैसी रहती हैं। तो ये लाभ हमको मिल जाता है। और दूसरा एक वहाँ जाने से एक बेनिफिट ये भी मिला कि एक लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कैसे काम करते हैं, बिल्स कैसे बनते हैं। संजोग से मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले काफ़ी टाइम पहले बना था, तो इसमें परिवर्तन हुआ, अमेंडमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया और नया एक्ट बना दिया। तो कैबिनेट तक पास करा लिया मेरे कार्यकाल में। ये भी अच्छा बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। तो कुल मिलाकर ये भी अच्छा अनुभव रहा है। तो मतलब ये कहेंगे कि भारत सरकार में रहते हुए भी आपने बेटरमेंट के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया। जी जी जी। आप सुना है कि आपने गुजरात में भी अपनी सेवाएं दी हैं? जी, शुरुआत के दिनों में 2-3 साल मैं गुजरात में रहा। तब बाद में मैं कैडर ट्रांसफ़र में यहाँ गया। अच्छा, पहले आपका गुजरात कैडर था? जी जी। तो उसके बाद कैडेट आपका ट्रांसफ़र हुआ। जब कैडेट ट्रांसफ़र हो गया तो आप यूपी आ गए। जी जी जी। तो गुजरात का अनुभव कैसा रहा आपका? भले ही 2-3 साल का था, लेकिन था तो सर्विस का। जैसे मैंने कहा था कि जब हमको तो ट्रेनिंग में तो मिला ही था, इसके बाद यूपी आया था। यूपी का भी ट्रेनिंग हमको मुरादाबाद से, कैडेट ट्रांसफ़र के बाद फिर मुरादाबाद एकेडमी से हमने ट्रेनिंग प्राप्त किया। तो फिर हर स्टेट का अपना अपना जो कार्य करने का शैली होती है, ट्रेनिंग पहले से मिल जाता है, तो इसलिए उस स्टेट को समझने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। और गुजरात में की चुनौतियाँ तो कुछ अलग प्रकार के हैं, यूपी के चुनौतियाँ कुछ अलग प्रकार के हैं, लेकिन पुलिसिंग है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ज़िले में आपको ज़्यादा काम करने में, फील्ड में मज़ा आता है या ऑफिस में? देखिए, एक सभी पोस्ट का अपना अपना महत्व होता है। मैं मुख्य रूप से दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब
पुलिस के जो संस्थागत संरचना ऐसी होती है कि ऑफिसर्स को कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस में काम करने का अवसर मिलता है और कुछ डिस्ट्रिक्ट के इतर कुछ इकाइयाँ होती हैं, इनके भी काम करने का अवसर मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट के जो दायित्व जो होते हैं, जो एक प्रकार का इमीडिएटली देखने वाली बातें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो या कुछ अमुक प्रकार का क्राइम हो, ट्रैफिक हो, इस प्रकार के दायित्व होते हैं जिसमें इमीडिएटली डिसीजन लेने वाले होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के इतर बाहर संस्थाएं होती हैं, जैसे कि अभी मैं विजिलेंस में हूँ, यहाँ पर हर चीज़ का बहुत गहराई में जा कर के या और एक विशेषज्ञता हासिल करके उसके ऊपर उस मामले को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए टाइम भी मिलता है और इसका एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाता है। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, तो आप तो एडीजी एलओ भी रहे हैं, उसके बाद ही आप यहाँ आए हैं। एडीजी एलओ रहते हुए आपके समय में यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या मतलब जिसे कहेंगे कि एक देश में पूरा बड़ा माहौल बना था सीए को और एनआरसी को लेकर के, उस समय आप एडीजी एलओ थे यहाँ। जी, तो उस समय तो बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी, आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बड़ी बखूबी आपने हैंडल किया, आप रोडों पर उतरे, एडीजी एलओ रहते हुए आपने दौड़ लगाई, आपने मतलब मॉब को कंट्रोल किया, आपने जो उत्पादी लोग थे जो उत्पात मचा रहे थे उन उत्पातियों को कंट्रोल किया, अपना पूरे फोर्स को कमांड करके सेनापति के तौर पे आप सेना के साथ साथ दौड़ रहे थे, वो सब हम लोगों ने देखा। तो उसमें आपको मुझे लगता है कि कहाँ तक आप उसमें सफल हुए? देखिए, जो पुलिस का जो सक्सेस का मूल मंत्र होता है कि एंटिसिपेशन, ठीक है, कि ये अनुभव भी कुछ सिखाता है कि चीज़ें कैसे परिवर्तित हो सकते हैं, कौन कौन से चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, कितना जटिल समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरा एक होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, जैसे कि पहले ऐसे सिचुएशन में कैसे काम किया गया, हैंडल कैसे किया गया और उसका रिकॉर्ड्स भी है। सब मिला करके एक मुख्यालय स्तर पर अपेक्षा ये रहती है कि जो सीनियर लेवल में पहली बात एक गहराई से चीज़ों का अध्ययन करके एक सटीक निर्देश नीचे के जो जिला पुलिस के पूरा तंत्र को देना होता है, ताकि हमारे लास्ट कांस्टेबल तक ये संदेश पहुंच जाए। तो पहली तो ये है कि प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिपरेशन और एजुकेशन तक अब आ जाए कि ग्राउंड में इतने प्लानिंग के बाद भी कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं उसके विपरीत भी होती रहती है, कि तुरंत उसके उबर करके फील्ड के लोगों का मोरल भी बनाए रखना है और तुरंत जनहित में भी कार्य होना आवश्यक है। इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, इमीडिएटली उनको एक गाइडेंस देने का भी काम मुख्यालय का होता है। तो इस प्रकार का आप देखेंगे कि सबसे पहले 1 साल लगभग का कार्यकाल रहा है। 1 साल में अगर शुरुआत करेंगे तो कुछ त्योहारों का सीजन था। आपका कार्यकाल पूरा ही एक मॉब का, मतलब जब मॉब रोडों पर होता है, चौराहों पर होता है, पूरा भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है, उस माहौल में आपका 1 साल गुजरा। जी, पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी एक दौर रहा है, इसके पूरा शांतिपूर्वक हो गया और छुटपुट कुछ ऐसे भी बातें हुई हैं कि जैसे कि बच्चा चोरी आ गई हैं, ये है, और बाकी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा यस रूमर्स उड़ने का भी दौर एक आया था। इसके बाद फिर आपका CAA जैसे आपने जिक्र किया, उसका आंदोलन रहा। इसके बाद कोरोना। तो हर प्रकार का ये अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। एक में जो सक्सेस पाने के लिए जो करना होता है वो दूसरे से टोटली भिन्न है। कोरोना की बात हम कहें तो फिर जो मैंने बताया था ना कि एंटिसिपेशन और दूसरा आपका जो पुराना अनुभव देख करके, ये दोनों नहीं काम आएंगे। कोरोना तो पहले तो एंटिसिपेट नहीं कर पाया, और दूसरा जो पुराने पहले क्या हुआ था, तो 100 साल पहले जब वो स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद में तो कोई इस प्रकार का प्रकोप तो नहीं आया था, पैंडेमिक नहीं आया था। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा टफ चुनौती मैं कहूँगा तो कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना था। उसमें तो सारी चीज़ों का फिर टोटली नए तरीके से
उसको पूरा सीख भी- एस्टेब्लिश करना पड़ा, हाँ। सारा सब कुछ करना पड़ा। और अपना अनुभव तो काम नहीं बेसिक आता से है, लेकर के तो आप सारा। बेसिस से लेकर के कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट खुद भी क्विकली सीखें और दूसरों को भी गाइडेंस भी दें और अमल भी करा दें। करा तो इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जनता के मध्य में भी तो पुलिस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है कोरोना के टाइम में भी। हाँ, कोरोना और के समय में सुनकर भी पुलिस को बहुत प्रशस्ति पत्र, बहुत ज्यादा जी, बधाइयाँ, जी। बधाई का पात्र भी रहा पुलिस प्रशासन, क्योंकि जी। उसने कोरोना को बहुत अच्छा सा, जैसा सरकार चाहती थी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे, जैसे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे, जी, जी, जी। योगी आदित्यनाथ जी के अच्छा सा पालन कराया आप लोगों ने, और कोरोना पे बहुत कंट्रोल, वरना उत्तर प्रदेश जैसा एक बहुत बड़ा राज्य, उसमें कोरोना के ये अगर ये देश होता तो फिर 6th लार्जेस्ट कंट्री होता। कंट्री होता। तो इतना बड़ा स्टेट में तो कोने कोने तक मैसेज पहुंचाना और हमारा लास्ट कांस्टेबल तक के उसको उनसे अमल कराना, ये बड़े उसको चुनौतीपूर्ण। आपने फलीभूत किया, बहुत अच्छे से किया। तो मैं ये मानूंगा कि अब आपको डीजी विजिलेंस का पद दिया गया है, विजिलेंस के मुखिया के तौर पर आप पूरे उत्तर प्रदेश जैसे इस बड़े राज्य में इतने बड़े पद पर हैं, और इस पद पर रहने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां भी और बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आप कुछ लोगों के नीचे होते हैं तो जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं, किसी की कुछ होती हैं, किसी की कुछ होती हैं, लेकिन जब आप मुखिया होते हैं कहीं के तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो जो विजिलेंस है, डीजी विजिलेंस का पद एक मुखिया का पद है जी, और विजिलेंस एक बहुत बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की। जी, जी, तो इसके मुखिया के पद पर रहते हुए मैं ये आशा करूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की जी, जो बिल्कुल। नीति है, बिल्कुल। उस पर आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो नहीं, आपने ठीक कहा कि जब तक नंबर 2 के पोजीशन में हो रह कर के काम करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और वही एक पूरा विंग का कमांड या नंबर 1 के पोजीशन रहने में टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अभी मुझे जस्ट आज ही 1 महीना हुआ है चार्ज लेकर के। ठीक है। तो इसमें शासन के जितना नीति मंशा के अनुरूप और उनके नीतियों को लागू करने में पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, और हमारे साथी लोग जितने भी हैं उनको भी निरंतर प्रेरित किया जा रहा है कि मेहनत करते रहें। ये 55 साल पुरानी संस्था है और बहुत मजबूत सिस्टम से यहाँ के हैं, और पहले लगातार जो पूर्व अधिकारियों जो भी रहे हैं, एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है, मजबूत ढांचा, बहुत मजबूत ढांचा बना चुके हैं सक्सेसिव ऑफिसर्स जो यहाँ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि अपने कार्यकाल में उसमें कोई गिरावट ना आए। ठीक है। पहला मुद्दा तो यह है। दूसरी चीज़ है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं और केंद्रीय संस्थाएं भी हैं, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव भी रहा है। हाँ, तो उनके साथ सामंजस्य करें और उनसे कुछ ऐसी चीज़ें सीखें ताकि जो नए क्योंकि लगातार एक संस्था मजबूत होता रहता है जब बाहर से कुछ हम सीखें। तो मैं ये मानूं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको बहुत सारी अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, उन अनुभवों का पूरा लाभ आप इस पद पर रहते हुए लेंगे। जी। और इसमें तरह तरह के इम्प्लीमेंट करेंगे, तरह तरह के वर्कशॉप करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे और मजबूत करें और कैसे और फास्ट चलाएं, उस पर आप काम करेंगे। जी बिल्कुल। एक उदाहरण अगर मैं बताऊं तो बनाने के बाद CBA एकेडमी से संपर्क स्थापित करके एक 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था। वो वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए कि हमारे सारे सेक्टरों के इंस्पेक्टर एंड अप जितने भी अधिकारी हैं अपने अपने जगह, अपने अपने शहरों से, क्षेत्र मैंने जहाँ पर सेक्टर मुख्यालय है वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर्स से टाई अप कर लें। टाइप हो गया है। अच्छा। तो अभी 15 से 18 अभी इस महीने में ट्रेनिंग प्रोग्राम में कराया गया था कि जिससे कि सारे लोग जुड़ गए। 100-125 अधिकारी एक साथ CBA एकेडमी के साथ वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए जुड़ करके जो
एंटी करप्शन के जो प्रासंगिक विषय हैं, सबके नए नए क्या हो रहा है, इस पर चर्चा की, ट्रेनिंग ली, और इसके साथ साथ कुछ वहाँ से किताबें भी मंगवा लिया, ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण मैंने देना चाहूँगा कि एक हेल्पलाइन शुरू कर दिया। ठीक है। क्योंकि जो अभी आपने कोई हेल्पलाइन ये 9454401866 इस पर कोई भी कंप्लेन कर सकता है? कोई कर सकता है कि नहीं, वो रिश्वत लेने के कंप्लेंट। हाँ, रिश्वत वाला। क्योंकि जो हम लोक सेवक कर रहा था, लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हम इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर करते हैं, और इनमें से जो डायरेक्ट रिश्वत मांगने के कुछ प्रकरण होते हैं और अन्य भ्रष्टाचार के प्रकरण होते हैं। अन्य भ्रष्टाचार के प्रकरणों में फिर भी तो एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार इनको लिखित शिकायत वगैरह वगैरह करना होता है। लेकिन डायरेक्ट रिश्वत मांगने के जो प्रकरण होते हैं, इनमें से कोई भी फ़ोन करें हम, या ये हमारे कार्यक्षेत्र वाले मैटर से तो हम करेंगे, या जिनका कार्यक्षेत्र है उनको पहुंचा देंगे, जिससे कि हमको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस प्रकार आगे भी करते रहेंगे। मतलब आप एक सही दिशा में विजिलेंस के इस कार्यशैली को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको मेडल्स भी मिले हैं, पुलिस का सर्वोच्च मेडल मिला हुआ है राष्ट्रपति जी के द्वारा। कितने आपको पुरस्कार मिले हैं? अब देखिए, जो पुलिस में जो अनुभव के साथ जो हाईएस्ट लेवल का मेडल होता है, वो मिला PPM है, जो कहते हैं, वो मिल चुका है। वो मिल चुका है, और इसके नीचे 1-2 लेवल के होते हैं वो भी मिल चुका है, और DGP महोदय से भी डिस्क जो होते हैं वो भी मिल चुका है। तो ये कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है जो पब्लिक में, जो पुलिस का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, पुलिस के सबसे बड़ा एशियात पब्लिक लिखती है। प्रयास हमेशा यही रहा कि जहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ का पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती है। एशियार हमारा पब्लिक लिखे तो अच्छा। पब्लिक अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं DG विजिलेंस के पद पर तैनात हूँ, और जो से मैंने कहा है कि विजिलेंस एक मजबूत संस्था है, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि कोई भी लोक सेवक आपको आपसे रिश्वत मांग रहा हो, या फिर आपके नॉलेज में कुछ भ्रष्टाचार करने के सूचना हैं, आप निसंकोच हमसे शेयर करें। आपके हर शिकायत पर जो लेवल है, जो प्रक्रिया हैं, कुछ शिकायतें शासन स्तर से उनका निराकरण होता है, वहाँ पर संदर्भित किया जाएगा, या शासन स्तर से परमिशन लेकर के फिर इंक्वायरी किया जाएगा, या कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं हम सीधे आपके शिकायत पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसका उपयोग करें, और ये प्रयास रहें, शासन का जो मंशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जनता को दें, उसके लिए आप और हम मिल करके साथ साथ प्रयास करेंगे। यूथ को आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? आज का यूथ बहुत कंफ्यूज है। देखिए, जब भी मैं देखता हूँ, मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि मैं यूनाइटेड नेशंस में भी था, साउथ एशिया ऑफिस में, तो मैं पूरे सार्क कंट्रीज देखता था, जाने का मौका मिलता था, और कुछ और एशियन कंट्रीज़ को भी जाने का मौका मिलता था। हम अपने देश में रह करके अपने देश के खूबियाँ पहचान नहीं रहे हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी रहता है कि हमको जो अच्छाइयाँ हैं वो टेक फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको हम बहुत माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उनको बहुत बड़े बड़े लगने लगते हैं। नज़दीक से देखते हैं तो बड़ा लगने लगता है। हमारा देश बहुत ऐसे कंट्रीज़ में से हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ऐसे ऐसे आपके उदाहरण मिलेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल सामान्य स्तर से उठ करके हाईएस्ट स्तर तक आदमी पहुँच जाता है। ये बहुत कम देशों में आपको मिलता है। इसीलिए आप मेहनत और परिश्रम पर विश्वास रखें और अपना इधर उधर के कोई ध्यान भटकने ना दें, लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आगे बढ़ें, इसलिए कि ज़रूर आप कामयाब होंगे। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में
आज हम ट्रेमेंडस पर्सन पीवी रामा शास्त्री 1989 बैच यूपी कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर डीजी विजिलेंस से आपकी मुलाकात करा रहे थे। हमें उम्मीद है कि इनके बताए हुए कुछ वाक्य, कुछ शब्द आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। आप तब तक के लिए कि हम आपको फिर किसी ट्रेमेंडस पर्सन से मिलाएं, आप अपना, अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।